जैसे कि हर एक टूर्नामेंट का हर एक विंग का नहीं बड़ों का, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. मयूर काहीतरी आहे ना त्याचं नाव, मयूर आहे ना ह्याचं नाव नाव विचार जरा. मोहित 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 बॅटिंग करणार आहेत आपल्या टीमसाठी. ही विल ओपन द इनिंग्स फॉर हिज टीम. अँड ॲट द नॉन स्ट्रायकर्स एंड वी हॅव अनूप सायंदाने अँड रॉजर विल बोल द फर्स्ट ओवर. A very good comeback by Roger. Nice ball. 2 dot balls. आई थिंक ये भी डॉट हो सकता था अगर ये नारायण ने पकड़ लिया होता किसी तरह से. बट नेवरदलेस 3 गेंदों में 1 रन आ चुका है. रोहित फील्ड सेट करते हुए. चौथी गेंद स्टेप आउट करके मारने की कोशिश. बहुत ही तेज़ ऐसी एक अपील की थी स्टंप आउट के लिए, बट नेगेटिव डिसीजन दिया है अंपायर ने. और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए हमको दिख रहा है. एंड आई थिंक द सेकंड लास्ट बॉल में 1 रन लिया है बैटिंग साइड ने. सो आई थिंक द रन्स आर राइट नाउ 2 रन्स हो चुके हैं. बहुत ही किफ़ायती ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं रॉजर. देयर वॉज एन अपॉर्चुनिटी हियर फॉर अ स्टंप आउट बट रोहित वॉज नॉट इंटरेस्टेड. सो कितना ज़्यादा डिफरेंस देखिए आप. पिछले मैच में उन्होंने करीब करीब 30 के ऊपर रन दिए थे और ये मैच में सिर्फ 2 रन दिए हैं. सो वी कैन सी द डिफरेंस टीम वाइज कैसे इक्वेशंस चेंज होते हैं. I believe it is the trust that the captain has in his team and the bowling lineup. Despite conceding so many runs, he's not changed his bowling lineup. He is sticking to his plans. He has confidence in his team. Second over is being bowled by Mr. Vaibhav Kadam. Anup Saindane will face Vaibhav Kadam. So we are just... The team is at the total of 2 at the end of the first over. बहुत ही अच्छा कमबैक किया यहाँ पे आमिर ठाणेकर्स टीम ने, जो डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं. आई थिंक ही हैज़ कपल ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम द लास्ट टीम इटसेल्फ. आई थिंक रॉजर वाज देयर इन हिज टीम. नारायण वाज ऑल्सो इन हिज टीम आई बिलीव. बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे पकड़ा है पम्मी भाई ने. बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे देखते हुए. एंड दैट इज़ द एंड ऑफ मोहित इनिंग्स. नेक्स्ट बैट्समैन इज मिस्टर नीलेश, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और बहुत अच्छी धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं. बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. बॉल का वेट नहीं करते, जैसे ही बॉल आया बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया. इट डिपेंड्स on who the bowler is. and स्कोर झालाय 3. एवढा वाईड बॉल असं वाटलं की बॉल आता नाल्यात जाऊन पडेल की काय. खूपच स्ट्रॉंग असा कमबॅक केलेला आहे आमिर ठाणेकर्स या टीमने. ह्या आधीची मॅच ते गमावलेत, पण आता जर आपण आता करंट सिच्युएशन जी बघतोय त्याच्यामध्ये खूप स्ट्रॉंग असं कमबॅक केलेलं आहे. फक्त 4 रन झालेत, 2 विकेट्स गमावलेत.
Again, there was an opportunity here. I believe sometimes the game of cricket is a game of reflexes, and I believe it plays a very important role in all sport actually. The better the reflexes, better is the result of your game. The outcome of the game is dependent on how quickly you move to your left, right, wherever. So I think there was an opportunity here for a catch. Nevertheless, catches win matches. हुलकावणी देताना श्रेयस 2 ओव्हरच्या अखेरीस 8 रन झालेले आहेत फक्त. पॉवर ओव्हर करणार आहेत योगेश पोखरकर. जस्ट टू रिआयट्रेट द रूल्स ऑफ द पॉवर. 8 रन झालेत. पॉवर ओव्हर, वॉट एव्हर यू स्कोर इन द ओव्हर इज डबल्ड इफ there is no wicket. If a batsman gets out, then whatever you score you get only those many runs, but if there is no wicket lost, then you get double runs. So that is the rule. By now everybody is well versed with the rules. I'm just stating the rules for the audience who could have tuned in a little later. White ball. योगेश पोखरकर. 2 consecutive wides. वैसे तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं. डगआउट में मेरे साथ ज्वाइन किया है मिस्टर पंजाबी ने, जो एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करने में जाने जाते हैं. Mr. Punjabi, would you like to share some comments? Okay. Mr. Punjabi का साथ हमको यहाँ मिला है डगआउट में, कमेंटेटिंग बॉक्स में. बहुत अच्छा स्वीप शॉट था ये. हालांकि पूरा नी पे बेंड नहीं हुए थे, बट ऐसा लगा कि स्वीप ही है ऑलमोस्ट. लेग साइड में स्वीप कर दिया. पंजाबी सर अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं. वैभव कदम पळत बॉल कलेक्ट करताना आपण पाहिला आता त्यांना. रोनाल्डोची जर्सी घालून आलेले आहेत. अनूप सायंदाने कडून चांगल्या हिटिंगची अपेक्षा. एलिव्हेटेड शॉट. एक गोष्ट आहे की जेवढा जोरात आपण शॉट मारतो तेवढाच तो वरती पटकन जाऊन खाली येतो. म्हणजे फिल्डरला पण तो बॉल कलेक्ट करताना थोडासा प्रॉब्लेम आहे, कारण पटकन बॉल वर जाऊन खाली येतो. सो द हार्डर यू हिट, इट्स डिफिकल्ट फॉर द fielder to collect the ball. एक अच्छा रन चोरी किया है यहाँ पे, चुराते हुए. स्ट्राइक रिटेन किया है हेमंत भाई ने. आम्ही ठाणेकरची ही मॅच आपण आता पाहत आहोत. रोहित काहीतरी कानमंत्र देताना. 24 रन्स हो चुके हैं एट द एंड ऑफ 3 ओवर्स. 24 रन झालेत. अभी भी 12 गेंदों का गेम यहाँ पे बचा हुआ, और कम से कम 25-30 रन आने चाहिए मेरे हिसाब से. पहला ही बॉल नो डिक्लेयर कर दिया है. आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच भी चालू है. T20 जो फर्स्ट T20 है. 60 बॉल्स में 82 रन चेज करने हैं. और हमारे वुमेंस क्रिकेट का क्या हाल है ज़रा बताएंगे. 4:30 बजे टॉस होने वाला है. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे मैच है इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, आई एम नॉट श्योर, बट द वुमेन टीम हैज़ रीच द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड 20. This is the first time women's
Indian cricket team has reached the World Cup finals and it's a very proud moment for us. जो हम ऑफिस में बैठ के मैच देख रहे थे, जेमाइमा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल्स में अपनी जगह फिक्स कर ली है. So we hope all the best and wish all the best for the Indian women cricket team to win the World Cup trophy. We've just seen a fall of wicket here. स्कोर झालेला आहे 27 रन्स. 27 रन झालेले आहेत. कमी आहे स्कोर भरपूर. सो प्लीज नीतीश आगरे जो धुआंधार बल्लेबाज हैं और एक बार क्रीज पे आ चुके हैं एंड प्रेक्षकांच्या डोळ्यांचं पारणं फेडायला आलेले आहेत. आपल्याला बघायचे काय जादू करणार आहेत पिचवर. प्रेक्षक आतुरतेने त्यांच्या बॅटिंगची वाट बघतायत. स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, लोग पेड़ पे चढ़ के ज़मीन पे बैठ के ये मैच का आनंद लेते हुए. कुछ ऑडियंस खड़े हैं, कुछ लेटे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ पेड़ पे चढ़े हैं. बहुत ही अच्छी कैच लेते हुए पम्मी भाई. ये सेलिब्रेशन के टाइम पे बॉल जो उछाला था वो छूटा है हाथ से. कैच तो पकड़ लिया था उन्होंने. बहुत ही अच्छा कमबैक किया है आमिर ठाणेकर्स ने. इसके पहले वाला मैच ये गंवा चुके थे, हार चुके थे, बट हौसला नहीं हारा था. हौसला टिका हुआ है, उम्मीदें जगी हुई है. चालेल चालेल. अपना T20 50 मैच का है ना. आप सॉरी विमेंस वाला 50 मैच का है ना. 50 बहुत ही आसान ऐसे कैच वैभव के हाथों में परोसते हुए कैचिंग प्रैक्टिस दी है वैभव कदम को. और बहुत ही आसान ऐसे कैच. भरत इज द नेक्स्ट बैट्समैन. एक और बॉल बचा है. भरत इज द नेक्स्ट बैट्समैन. चौथी ओवर का ये लास्ट बॉल, 1 रन लेते हुए इस बॉल पे पम्मी भाई से थोड़ी सी मिस फील्डिंग, उतनी ही चुस्त फील्डिंग और चुस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स. जितना जैसे बॉल छोड़ा था पम्मी ने उतनी ही तेज़ योगेश दौड़ के आए थे बॉल के ऊपर ताकि कोई और ज़्यादा मिस फील्ड ना हो, बाउंड्री ना चली जाए. एक लास्ट ओवर बचा है, 30 के अंदर ही स्कोर अभी भी 31 हो चुका है. माय बैड, 31 रन हो चुके हैं. और श्रेयस, एक यूनिक स्टाइल है श्रेयस की. सुबह नहीं दिखा था हमने इनको, आज आई थिंक सेकेंड हाफ में आए हैं. बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं और इनका अंदाज़ जिस तरह से वो अपना पोजीशन ले रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं ये अंडर आर्म डोमेन में. पहली गेंद वाइड. आई थिंक बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी करते हैं अपनी बॉल्स में. ये देखिए, ये बहुत नीचे से बॉल छोड़ा है उन्होंने. पिछली मैच में भी आई थिंक कुछ एक्स्ट्रास भी दिए थे, बट आई थिंक प्रथम का विकेट चटकाया था इन्होंने. भरत ट्राइंग टू गेज द बॉल. आई थिंक थोड़ा स्पीड भी आ रहा है बॉल. बहुत ही अच्छी शॉट, थोड़ा एलिवेटेड शॉट था ये. आई थिंक अंडर आर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप शॉट का लेंथ कैसे पिकअप करते हो. अगर आप बहुत एलिवेटेड शॉट मारोगे तो वो कैच जाने की चांसेस है. अगर आप ग्राउंड शॉट मारोगे तो वैसे भी फील्डर पकड़ लेगा. आई थिंक द राइट एलिवेशन इज़ वेरी क्रूशल सो दैट इट गोज़ फॉर अ 6. अभी भी बहुत कम स्कोर मेरे अंदाज में, मेरे नज़रिए में ये बहुत ही कम स्कोर है.
A slower one, nicely picked up, as if Bharat knew that he is going to change the pace of the ball and he was equally ready for it. And nicely picked up for a 6. कभी कभी हमको जो हम प्रीएम्प्ट करते हैं कुछ चीज़ों को कि अगली बॉल क्या होगी, ये क्या हुआ है यहाँ पे आई थिंक लास्ट बॉल था, तो इसके लिए अनूप को एक रन लेना था ताकि जस्ट इन केस कुछ अगर मिस हो जाए तो स्कोर इज एट द एंड ऑफ दिस इनिंग्स स्कोर इज 39 आई गेस 40 के अंदर ही है भाई लोग, 40 के अंदर ही है। मैं बताता हूँ 44 इज द टारगेट। बराबर है ना स्कोर। 43 रन हो चुके हैं यहाँ पे। 44 रनों की ज़रूरत यहाँ पे बैटिंग साइड को जीतने के लिए। फोर्टी फोर विन है, 43 स्कोर किया है उन्होंने, आपको 44 करना है। आई थिंक इट्स अ वेरी गेटेबल टोटल हियर। इतना कुछ डिफ़िकल्ट चेज नहीं होना चाहिए मेरे नज़र में, क्योंकि आई थिंक इट्स जस्ट दैट दे हैव टू स्कोर बाय 8 runs per over I believe, and considering that we have a power over also, if they capitalize the power over nicely then the run rate could be even lesser. So मान लो पहले 2 ओवर में 5 के रन रेट से खेलो, तीसरे ओवर में डबल रन्स कर लो, तो मिला जुला के इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं लग रहा है मेरे नज़र में। बट एट द सेम टाइम अगर 2-3 विकेट्स जाते हैं शुरुआत में तो ये एक बहुत क्लोज चेज हो सकता है। मिस्टर परमेश पांडे जी विल स्टार्ट द इनिंग्स। पहली ही गेंद में छक्का जड़ दिया है, क्या कहने। मतलब ये सोच के ही आए हैं कि 2 ओवर में मैच खत्म करके जाएंगे। आई थिंक यही सोच के आए हैं कि नेट रन रेट तो हमको जमाना है। यहां पे 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के मजबूर कर दिया है बॉलिंग टीम साइड को कि एक पॉज ले, थोड़ा रिकन्वीन रीग्रुप करें अपनी टीम के साथ, ताकि बैट्समैन का मोमेंटम यहां पे तोड़ने की कोशिश। ये नेट्स पे खेला है इसको, थर्ड बॉल को 1 रन मिलेगा इसमें। रोहित बहुत सेंसिबल बैटिंग करते हैं, जैसे कि मैं जानता हूं जहां तक वो सिंगल लेंगे। और जैसे मैंने बोला था सिंगल ही लिया है, और क्यों नहीं, बिकॉज 2 सिक्सेस तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। टारगेट भी इतना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, विकेट्स नहीं लूज़ करनी है, एंड दे विल बी होम। एंड स्पेशली जब परमेश पांडे जी पेल रहे हैं। सिंगल लेते हुए 16 रन हो चुके हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर द स्कोर इज 16। 44 का टारगेट है। आई थिंक अभी भी इनकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि एक जन तोड़े और एक जन सिंगल्स निकाल के दे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से अपडेट है कि 50-50 मैच का जो मैच है उसमें साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है, और क्या दोस्त फील्डिंग लिया है साउथ अफ्रीका ने।
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का 50 ओवर का वर्ल्ड कप का वुमेन्स का मैच आज होने वाला है। इंडिया फाइनल्स में पहुंची है पहली बार है ना भाई, वुमेन्स का फाइनल्स में फर्स्ट टाइम ही पहुंचा है। चल सेकंड टाइम, आई स्टैंड करेक्टेड। Coming back to our DWC 6 Premier League tournament, a very interesting match has been happening here. Parmesh bhai and Rohit bhai inching towards the victory, I would say. Slowly and steadily, pacing the innings nicely. Goes all the way for a boundary. Loose balls are being capitalized here. I think from the bowling side's perspective, they will have to take some quick wickets here, at least 2 to 3 wickets to put some pressure on the batting side. I think it's the game of temperament also, and Rohit is very good at it. Score हो चुका है 27 runs. 27 runs. This is the power over now. 27 हो चुका है, आपको 44 करने टोटल, जो कि मुश्किल टास्क बिल्कुल नहीं है मेरी नज़र में। 30 तो आपके ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, ऑलमोस्ट आई सेड। बहुत ही सूझबूझ के साथ ये बैटिंग और उतनी ही किफ़ायती बॉलिंग करते हुए नीतीश आगरे थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करते हुए। दैट वॉज वेरी क्लोज, इट ऑलमोस्ट हिट द स्टम्प्स। ओह अगेन, तीस रन झालेत, 3 बॉल झालेत, अजून 14 रन्स हवेत तुम्हाला जिंकायला। ह्याच्यानंतर 2 ओव्हर बाकी आहेत। ओह, जो मैं बोल रहा था कि इट ऑलमोस्ट हिट द विकेट्स अँड इट डिड हॅपन दिस टाइम। असं वाटलं की 2 वेळा हुलकावणी दिली आणि तिसऱ्या वेळा पप्पी घेऊन गेलेला आहे विकेट्सची। रोहितला वाटलं की तो पण वाईड जाईल, आणि द वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट इट वॉज अ पावर ओवर एंड द डबल रन्स जो होने वाले थे वो नहीं होंगे। अमेजिंग शॉट बाय पम्मी भाई। पम्मी भाई वाकबिल के दोस्त आते ही इनका बैटिंग चल पड़ी है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया है। कौन कौन? अंकित 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 के आते ही पम्मी भाई की बैटिंग चल पड़ी है। वैसे अंकित के पैर शुभ तो नहीं है, पर पता नहीं। और ये विकेट कितना चाहिए? बहुत कम चाहिए। कितना बॉल होती है? 11 में 7। दर्शन पाटिल आए हैं बैटिंग पे। 10 में 6। और ये अनूप का ड्रॉप कैच। और ये वाइट बॉल। 9 में 4। 9 में 3।
एक चाहिए ना, एक चाहिए ना, और एक 8 में एक. एक ही रन आएगा ना, 2 रन चाहिए बाकी. सात बॉल एक ही चाहिए.